नमस्ते, जय हिंद, ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। कश्मीर का आइडिया इनके दिमाग में आया, ये कब आया? क्योंकि जब जैसे हमने अभी बात की थी कि जब मोहम्मद इकबाल ने पाकिस्तान का वो एक आइडिया लाया था, उसमें सिंध, बलूचिस्तान ये सब जगह थी, पंजाब था, बट कश्मीर तो कहीं नहीं था। डिड दिस कम फ्रॉम जो रहमत अली ने एक पेपर लिखा था, नाउ और नेवर, वहाँ से कश्मीर साथ में लेने का आइडिया आया था? देखिए, आइडिया जब से मर्जी आया हो, पर उसमें ये भी है कि आपकी विल होनी चाहिए और डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। आफ्टर ऑल 564 और भी रियासतें थी, नवाबों की और राजाओं की, जो कंट्रोल में थी, जो इंडिया के नक्शे में थी। वो भी अलग जा सकती थी, पर उन सब का सरदार पटेल ने कहा कि भाई अभी डिसाइड करना है और अभी साइन करना है इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिक्सेशन। कश्मीर के लिए भी था, पर उसमें पंडित नेहरू ने देर कर दी। अ, इतनी देर कर दी कि वो पाकिस्तान को मौका मिल गया। उन्होंने अपनी कबायली मैसूद और अफरीदी ट्राइब्स जो थे, उनको वैसे ही पहले प्रिपेयर कर रहे थे, और साथ में पाकिस्तानी फ़ौज भी भेज दी सिविलियन ड्रेस में। तो अल्टीमेटली दे कैप्चर्ड, जैसे मैंने कल बताया था, पीओके का 32,000 स्क्वायर किलोमीटर। और गिलगिट बाल्टिस्तान में, क्योंकि महाराजा का जो वहाँ एजेंट था, एक ब्रिगेडियर था, तो ब्रिगेडियर ही सिर्फ हिंदू था, या एक दो और उसके साथ जो होंगे, बाकी सब मुस्लिम्स थे, और एक कोई कैप्टन ब्राउन था। तो ये कैप्टन ब्राउन और एक हवलदार कोई मुस्लिम था, इन दोनों ने साजिश की कि भाई हमारे साथ तो हैं सारे, तो इसको हम कब्ज़े में कर लेते हैं और इतनी बड़ी टेरिटरी आ जाएगी पाकिस्तान की, और वही हुआ। सो अगर हम लोगों ने डिले ना की होती, तो ये सारा जो एरिया है ये हमारा होता, और इसका फ़ायदा ये होता कि हमारे को सेंट्रल एशिया कनेक्शन मिल जाता, जो हम ढूंढते फिर रहे हैं। अफ़गानिस्तान का डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता। तो आई वुड से कि पंडित नेहरू की गलती थी कि वो माउंट बैटन के दबाव में आ गए और डिसीजन पोस्टपोन करते रहे, टिल फाइनली सरदार पटेल ने कहा कि भाई अब टाइम निकल चुका है, राइट। अब हमको फ़ौजें भेजनी पड़ेंगी। आई थिंक वो 27 अक्टूबर को शायद अल्टीमेटली लैंड की थी। तो उन्होंने बचा लिया उस टाइम पे, अदरवाइज़ जिन्ना तो तैयार थे, लाहौर पहुंच गए थे, और वो सोच रहे थे कि 27 अक्टूबर को मैं श्रीनगर में जाके झंडा अपना फहरा दूंगा। तो इट वाज दैट क्लोज। राइट। तो जो जब मर्जी वो आइडिया हो, या जब मर्जी किसी ने कुछ लिखा हो, द फैक्ट इज कि द डेवलपमेंट्स ऑन ग्राउंड, एंड द डेवलपमेंट्स ऑन ग्राउंड कुड हैव बीन स्टॉप, मतलब वो रोकी जा सकती थी अगर हम प्रॉम्प्ट एक्शन लेते, जल्द एक्शन लेते। बट अगेन, क्योंकि हमने कल थोड़ी बात की थी जवाहरलाल नेहरू जी की और उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ की, वॉज इट मतलब थोड़े ज़्यादा इग्नोरेंट थे कश्मीर को लेके, इसलिए वो समझ नहीं पाए, या कुछ और रीज़न था? मतलब जवाहरलाल नेहरू इग्नोरेंट थे? या जवाहरलाल नेहरू की तो एंसेस्ट्री वो खुद ही कहते हैं बट कि फिर वो किस मतलब कश्मीर पे इतना बड़ा आक्रमण एक तरह से हो रहा है, इन्वेजन पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, एंड वो रियलाइज़ नहीं कर पाए जल्दी, इसके पीछे रीज़न क्या था? नहीं, रियल आई डोंट थिंक रियलाइज नहीं कर पाए। आई थिंक नेहरू कई चीज़ों में एक फॉल्स सेंस ऑफ आइडियलिज्म रखते थे, कि नहीं भाई ये ठीक हो जाएगा, और महाराजा जो है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर देगा। तो उन्होंने भेजा भी था, जो उस टाइम होम सेक्रेटरी थे मेनन साहब, को भेजा भी था। माउंट बैटन भी गया था। अब माउंट बैटन के तो दो रुख होते हैं, पर इन एनी केस गया था, और महाराजा जान के फिशिंग करने चले गए थे। राइट। तो कोशिश की थी, और उनको पता भी था कि ये इन्वेडर्स आ रहे हैं, क्योंकि ये मैसेजेस आ रहे थे। तो पाकिस्तान में जो हिंदूज बचे थे, और आर्मी के जो ऑफिसर्स अभी इंडिया नहीं पहुंच रहे थे, वो मैसेज भेज रहे थे कि भाई सिचुएशन गंभीर है। पर नेहरू साहब
कुछ मानवता के ज़्यादा ही मानने वाले थे, मानना भी चाहिए, पर सेल्फ इंटरेस्ट भी होना चाहिए और थोड़ी सी दूरअंदेशी भी इसमें ज़रूरी थी कि भाई जैसे डिले करते रहेंगे उतना ही हमारे हाथ से ज़मीन खिसकती जाएगी। हम्म। तो